भारत को अपने टेलीविजन से गालियां दिलवा रहा है। और कोई सबूत चाहिए? ये सब लोग आईएसआई के एजेंट हैं, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, ये सबके तार जो हैं आतंकवादियों से, आईएसआई से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों को ऐसे टाइम पे बुला के मौका देना चाहिए कि आओ अपनी भारत को गाली दो हमारी चैनल पे बैठ के। और उसके पैसे कौन दे रहा है? ये सरकार। ये जो एडवर्टीजमेंट मोदी जी देते हैं ना, और जो लोग देखते हैं, टीआरपी बढ़ाते हैं इन लोगों की। मेरा तो ये कहना है, जिस टेलीविजन चैनल पे कोई भी पाकिस्तानी आके बोलता है डिबेट में, मतलब कोई शर्म नाम की चीज बची है क्या? कुछ भी। हर टेलीविजन चैनल पे, जो क्रिमिनल टेलीविजन है मैं देख रहा हूँ, कोई ना कोई पाकिस्तानी आके बकवास कर रहा है। उसमें लोकतंत्र है भारत की मीडिया में, सबको बोलने का मौका ये मीडिया है। ये मीडिया है। मीडिया होती तो हम जैसे लोगों को बुलाते ना लाइव, जैसे उनको मौका दे रहे हैं। बुलवाए मुझे, मैं बताऊंगा अर्नब गोस्वामी के क्या ताल्लुकात हैं आईएसआई से, और पाकिस्तान से क्या ताल्लुकात हैं इन सबके क्रिमिनल्स के। मुझे बुलाए ना, वो होता है लोकतंत्र। ये ऐसे लोगों को बुला के मौका दे रहे हैं ऐसे सेंसिटिव टाइम पे, मतलब जख्मों पे नमक छिड़कवा रहे हैं ये सब बेईमान लोग। और फिर भी उनको हम पत्रकार बोलते रहे। पत्रकार हैं ये है इंटरनेशनल, ये है टेररिस्ट। ठीक है, थैंक यू। सरदार पटेल साहब से अपनी तुलना करवाना चाहने वाले होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने, तो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से सारा कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर का मोटा मोटा अमित शाह साहब के हाथ में आ जाता है। पूरी तारीफ उनकी और पूरी बुराई उनकी होनी चाहिए। ऐसा इंसाफ और बराबरी का असूल और पैमाना होना चाहिए। उनके होम मिनिस्टर के बाद बनने के बाद आतंकवाद की घटनाएं वहां पे बढ़ गई, लेकिन वो पूरे देश को गुमराह करते रहे, बहकाते रहे कि आतंकवाद जो है हमने पूरी तरीके से काबू कर लिया है, हमने कश्मीर में शांति स्थापित कर ली है, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से होता था उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। ऐसा अमित शाह साहब ने होम मिनिस्टर के पद पे रहने के बाद ऐसी बातें बार बार बोली, और इसका अंजाम ये हुआ। और ये बात अब मैं नहीं कह रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनकी ज़बानी कहना चाहता हूँ। एक आलोक शुक्ला साहब हैं, करण थापर साहब एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। वो आर्मी में कर्नल रिटायर हुए हैं और वो काउंटर इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इन विषयों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनका कहना ये है, और अमित शाह साहब ने और किसी भी सरकारी एजेंसी ने इसका खंडन अभी तक नहीं किया। मेरा ये कहना है कि अमित शाह साहब ने ऐसी बातें इसलिए कही क्योंकि वो अपने आप को सरदार पटेल साहब से भी बड़ा साबित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि उनकी वजह से, यानी कि अमित शाह जी की वजह से, कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान का उन्होंने ख़त्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया और नॉर्मलसी आ चुकी है। आलोक शुक्ला साहब क्या कहते हैं करण थापर साहब के इंटरव्यू में, कि ये नॉर्मलसी की जो बात कर रहे हैं अमित शाह साहब, वो 100% फॉल्स, झूठ है। और इस झूठ बोलने की वजह से, मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उनके लफ्ज़ों का मतलब बता रहा हूँ आपको, और यही मतलब है उनका मेरे हिसाब से। और उन्होंने कहा भी ये बात इन सो मेनी वर्ड्स, ये जो नॉर्मलसी का जो दावा था झूठा 100%, इसकी वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रूप में आ गया, या एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई सेंस का के अब सब कुछ ठीक हो गया है, और इसकी वजह से चूक हुई है। ये ऐसी चूकें होती हैं, और ये सबसे डेंजरस बात होती है कि हमारे ट्रूप्स के अंदर ऐसी कॉम्प्लिसेंसी आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, और उसके बाद जो अंजाम होता है, ये आलोक शुक्ला जी के लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि इसका इंप्रेशन ये जाता है कि मुट्ठी भर आतंकवादी, मुट्ठी भर जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने भारत देश की इतनी महान सेना को टक्कर दे दी। ये आलोक शुक्ला साहब कह रहे हैं, और ये बोल रहे हैं वो
ये सबसे बुरी बात होती है ट्रूप्स के मॉरल के लिए, और सबसे बुरी बात होती है जो आतंकवादी हैं उनका झूठा मॉरल बूस्ट करने के लिए। वो भले ही वो मारे जाएं या क्रश कर दिए जाएं, लेकिन उनका एक झूठा मॉरल बूस्ट हो जाता है। ये उनकी एनालिसिस है। ये एक और इंटरव्यू में करण थापर साहब ने, दुल्लत साहब है जो रॉ के चीफ रहे हैं और कश्मीर के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि टेररिस्ट जो हैं हमसे, यानी कि भारत देश से स्मार्टर साबित हो रहे हैं। स्मार्टर मतलब उनसे ज्यादा होशियार साबित हो रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह साहब बहुत अच्छे हो सकते हैं। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को बिजनेस में फायदा पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने के लिए सरकार की ताकत का, भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टी तोड़ने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो राजकाज का काम चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में अच्छे नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर भारत देश को ये डायलॉग्स दुल्लत साहब के, जो हमारे खुद के रिटायर्ड रॉ के चीफ हैं, और रॉ के चीफ का मतलब आप सब लोग समझते हो, ये झेलनी पड़ रही है, तो ये गलती अमित शाह जी, मोदी जी की है, राजनाथ जी की है। भारत अगर फ्री हैंड होता ट्रूप्स को, अगर आर्मी को फ्री हैंड होता, अगर हमारी पुलिस एजेंसीज को फ्री हैंड होता, जो नहीं है। मोदी जी है ना, वो तो बादलों के पीछे से बालाकोट करने के लिए बोल रहे थे। अगर वो पायलट अगर अकलमंद ना होते, मोदी जी की बात सुन लेते, तो बालाकोट फेल हो जाता। वो तो उन्होंने हंस के टाल दी होगी बात के, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, इनको क्यों ध्यान देना, इसीलिए सक्सेसफुल हुआ बालाकोट। तो ये सब बातें हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, और वो ये है कि ये एक और दो लोग हैं जो मेरे, जब तक मैं ये क्रिमिनल जो टेलीविजन है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जो मैं उन्हें क्रिमिनल्स कहता हूँ और पाकिस्तान और चाइना की एजेंसीज का एजेंट कहता हूँ, उनसे मिला हुआ कहता हूँ। ये जो सारे क्रिमिनल टेलीविजन है जिसपे मैं भी कुछ समय पहले तक जाता था, कुछ सालों पहले तक, दो लोग मुझसे सबसे ज्यादा इन विषयों पे मुझसे लड़ाई भी करते थे और मुझे बुरा भला भी बोलते थे। आज वो दोनों के दोनों मेरी बात से 100% एग्री कर रहे हैं। दूसरी बात ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना है। ये सब कुछ चंगा है करके, और हमारे जो अपोजिशन पार्टीज के लोग भी हैं वो चले गए वहां पे, बोल दिया हम सब सरकार के साथ हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार का मतलब अमित शाह साहब, मोदी साहब और राजनाथ साहब नहीं है, देश के साथ सब हैं, और देश के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं जिस काम को करने के, उनके साथ सब हैं। ये जो लोग नाकारा साबित हो रहे हैं एक के बाद एक, उनके साथ होना जरूरी नहीं है। उनकी सीट के साथ हो सकते हो आप, प्राइम मिनिस्टर की चेयर के साथ हो सकते हो। मोदी जी के जो चूक है, जो उनकी लापरवाहियां हैं, अमित शाह जी की जो चूक है, जो उनकी इनकैपेसिटी है कुछ चीजों को करने की, उनके साथ अगर पूरा विपक्ष खड़ा होगा तो मैं समझता हूं देश का नुकसान ही करेगा। हम अपनी आर्मी के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। अगर कोई उसमें से गलत काम कर रहा है तो उसको गलत बोलना देश हित में है, आंखें बंद करके साथ खड़े हो जाना गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। इससे वही कॉम्प्लिसेंसी आती है। अब मोदी जी और अमित शाह साहब क्या सोच रहे होंगे, चलो इसको भी हमने आपदा में अवसर बना लिया। तो मेरे ख्याल से देश के साथ जो ऑपोजिशन पार्टीज ने किया है ये ठीक नहीं किया है। इन लोगों को सीधे सीधे बोलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से। कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है राज्यसभा और लोकसभा में, उनको तो कम से कम पता होने चाहिए ये कर क्या रहे हैं। दोनों खुला नहीं छोड़ सकते हम इन्हें। राहुल गांधी जी, खड़गे जी राज्यसभा में और लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उनका स्टेचर जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर ही है। उनको कॉन्फिडेंस में लेके, ताकि मोदी जी कोई अपनी बादलों के पीछे से वाली कहानी ना कर रहे हो इस चीज को रोकने का। अमित शाह साहब कोई क्रिकेट का खेल यहाँ नहीं खेल रहे हैं, या उनको समझ में ही नहीं आ रही कोई चीज, शेयर मार्केट थोड़ी है ये, उनको नहीं समझ में आ रही, तो कम से कम खड़गे जी और राहुल जी ये तो बोल सकते हैं कि किसी एक्सपर्ट से बात करके ऐसे करो अमित शाह जी, ऐसे मत करो। तो ये